हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबल में स्वागत करता हूं। आज हम फिर से देखेंगे वाक्य शुद्धियों का दूसरा पार्ट है कि किस प्रकार से वाक्य शुद्धियों को हम शुद्ध कर सकते हैं। उसका हम मॉक टेस्ट देख रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई और लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें आपके प्रीवियस ईयर यूपीएसआई के भी क्वेश्चन इसी में मिक्स होंगे और लेखपाल के भी, और अन्य जितने भी परीक्षाएँ हुई हैं वहाँ से क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हिंदी मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो देखिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। देखिए अगर उसके पहले आप अगर हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं या अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, देखिए हिंदी टेस्ट सीरीज, इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे हिंदी, और यूपीएसआई के प्रीवियस से पेपर भी मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे। और देखिए मूल विधि में हमने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। उसके अलावा संपूर्ण हिंदी में हमने हिंदी नए सिरे से पढ़ा रखी है यूपीएसआई लेवल तक की। ठीक, तो आप जा करके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी बतानी, मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक, प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दीजिए, या प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, हर एक को दो पुस्तकें दीजिए, या प्रत्येक व्यक्ति को दो पुस्तकें दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, क्यों? क्योंकि प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए। ठीक, प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। दो दो पुस्तकें ये गलत होगा, प्रत्येक व्यक्ति को दो पुस्तकें ये भी गलत होगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसे उत्तीर्ण होने का संशय है, या उसे उत्तीर्ण होने का शक है, उसे उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, या उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए अनुत्तीर्ण में क्या होती है? आशंका होती, शक, संशय या आशा ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये शब्द देखिएगा आशंका होता। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसका शुद्ध आंसर क्या होगा? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक, या बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, तीसरा है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है, या चौथा है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। तो क्या हो जाएगा? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो इसका शुद्ध ऑप्शन कौन सा होगा? तो पहला देखते हैं, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, तो चर रहे हैं। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। तीसरा है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। चौथा है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहा है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हम आपको बता दें, सी हो जाएगा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी। देखिए बकरी स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ में स्त्रीलिंग का व्यवहार करेंगे, मैदान में चर रही है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन के हिसाब से हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, इसका शुद्ध करना है। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, या मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, या आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए 42 नंबर देखते हैं, शुद्ध वाक्य पहचाने। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, या मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ठीक, एक भाई, देखिए एक भाई है तो भाई के लिए हम सिंपल वर्ड लिखेंगे, और बहनें हैं तो 5 है तो बहनों के लिए हम बहन नहीं करके बहनें करेंगे। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए 44 नंबर के शुद्ध वाक्य का चयन करें। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। ठीक, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, या फिर इसमें एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो 44 नंबर का हम देखते हैं, तो हमें इसमें सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक, तूफान आने का संदेह नहीं होता। ठीक, ठीक, और माता पिता की शुश्रूषा करनी है, सेवा करनी चाहिए ना, ये गलत हो जाएगा। और इसके एकमात्र 2 का, पहली चीज़ क्या कह रहा है? एकमात्र, फिर 2 बता रहा, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। एकमात्र मतलब सिंगल, केवल और केवल एक ही है ना, इसमें फिर ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। देखिए ग्रंथ का निर्माण नहीं किया था, ठीक, उसकी रचना की जाती है, ये आप लोगों को पता है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ठीक, तीसरा है, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पहने, तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। ठीक, और तो मैंने रेशम के कपड़े पसंद किए, ऐसा होना चाहिए था। ठीक, तुम्हारी दृष्टि
तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, ठीक है, आपकी निगाह, आपकी नज़र, ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए था, ठीक। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन का जाएगा बी ऑप्शन, ठीक। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। चलिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। 46 में मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, कलाओं की उन्नति नहीं होती, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला है साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर सही समय पे इसने विराम भी लगाया, ठीक। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, उम्र होनी चाहिए, ठीक है। वो चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना है, वो भले ही ना आए पर तुम्हें आना है, तो ये भी गलत है, तो हमारा भी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देखते हैं। 47 क्या कहता है कि इसमें बताना है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना, ठीक। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, तो पेड़ खड़े नहीं होते, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, शासन प्रिय है ना, अनुशासन प्रिय, ये गलत हो जाएगा। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है। साधनों का विकास करने होंगे, साधनों का विकास करना होगा, ठीक, ये गलत हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, या माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, या माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, या माँ को अपने पुत्र की ममता होती है, तो 48 का सी ऑप्शन हो जाएगा ना, माँ को अपने पुत्र से ममता होती, पुत्र पर नहीं, मैं नहीं, की नहीं ना, तो पुत्र से ममता होती, तो सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। चलिए अब 49 से 50 तक देखना है कि वाक्य का सही चयन करना, जो सही है वो पूछना, ठीक। ये भी देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके यूपी लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं, ठीक है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रजभाषी हैं, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये बिल्कुल सही है। तुलसी और सूर, देखिए तुलसी और सूर क्रमशः मतलब है, तुलसी किसके हो गए, अवधि हो गए, सूर किसके हो गए, ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि, बिल्कुल सही जवाब है 49 का डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, बिल्कुल गलत है, निकट नहीं होना चाहिए। जीवन और साहित्य घोर भी नहीं होगा। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध, ये भी बिल्कुल गलत है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, याद रखेंगे, डी ऑप्शन बहुत ही अच्छा होगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 51 नंबर। वह एक विद्वान महिला विद्वान थी, बिल्कुल गलत। देखिए महिला विद्वान के लिए हम विदुषी का प्रयोग कर लेते हैं, वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी, वह, तो ये भी गलत है ना। वह एक विद्वान महिला है थी, तो ये भी गलत है, तो वह एक विदुषी महिला थी, ठीक, विदुषी महिला थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम महिला विद्वान का हम स्त्रीलिंग विदुषी कर देते हैं, ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। अगर यहाँ पर महिला भी नहीं होती तो फिर भी सही होता, क्योंकि विदुषी मतलब ही विद्वान महिला होता है, ठीक, तो याद रखेंगे, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। देखिए ये सप्रमाण मतलब ही सहित होता, तो ये वाले ऑप्शन तो दोनों गलत ही हो जाएंगे, ठीक, 52 के दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, तो के नहीं होना चाहिए, ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। चलिए 53 नंबर देखते हैं। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां। देखिए हमने पहले बताया था कि अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेकों कोई भी शब्द नहीं होता, जहां भी अनेकों होगा वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक का बहुवचन अनेक होता, तो अनेक ही बहुवचन, अनेक का बहुवचन नहीं बनेगा, क्योंकि अनेक क्या है, ये खुद ही बहुवचन, तो अनेकों वाले तो दोनों गलत ही हो जाएंगे। अब देखिए पहला और तीसरा ऑप्शन हमारे पास बच जाता है, ठीक, तो देखिए पहले में देखते हैं, तो पहला क्या होगा, भारत में अनेक जातियां होनी चाहिए था ना, ये तो गलत ही हो जाएगा फिर, तो बचा कौन सा, लास्ट सी ऑप्शन से, भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक। चलिए 54 नंबर। उसने मिष्ठान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। 54 नंबर देखते हैं, तो भोजन बहुत गरिष्ठ था, ये तो बिल्कुल गलत है। पंत की पृष्ठभूमि पूर्ति का षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी, ये भी गलत ही है। आपको अंतर्ध्यान गलत है, अंतर्ध्यान गलत हो जाएगा। इसने सही ऑप्शन ए सही है, उसने मिष्ठान खरीदा, ठीक, बिल्कुल सही। चलिए 55 नंबर देखते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा सी, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ठीक, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, सबसे अच्छा धन क्या है, विद्या है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, राजीव निरपराधी है,
या अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए या अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, तो ये अहिल्या ही गलत है। ठीक, अहिल्या ऐसे लिखते हैं, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहिल्या ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं। ठीक, तो ये गलत ही लिखा है, अहिल्या गलत लिखा है। ठीक, अहिल्या ऐसे लिखते हैं। ठीक, ये इस तरह से अहिल्या लिखते हैं। ठीक, तो ये सही होगा, ना कि ये, तो ये देखते ही गलत कर देना है। ठीक, अंगद रावण संवाद, ये देखिए संवाद ही गलत दिखा। ठीक, संवाद कैसे लिखते हैं, संवाद ऐसे लिखते हैं ना, सा के ऊपर हो जाएगा बिंदी और वाद। ठीक, संवाद ऐसे, और इसमें प्रज्वलित गलत लिखा। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजीव निरपराधी है ना, निरपराधी है। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 57 नंबर देखते हैं। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहाँ ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, या ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकता है। देखिए गन्ना ताज़ा या बासी नहीं होगा, रस बासी या ताज़ा हो सकता है। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर गन्ना ताज़ा नहीं होगा ना, उसका रस ताज़ा या बासी हो सकता है ना, तो गन्ने का ताज़ा रस। ठीक, तो ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गलत क्या होगा, यहाँ पे ताजे गन्ने, तो गन्ना का ताज़ा बासी कैसे हो सकता है, गलत है ना। यहाँ भी ताज़ा गन्ना, यहाँ भी ताज़ा गन्ना, तीनों गलत हो जाएंगे। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ठीक, जैसे शुद्ध गाय का दूध है ना, शुद्ध गाय का घी है ना, तो गाय का शुद्ध घी ऐसे है ना, तो उस तरीके से ये भी है। ठीक, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, तो इसका सही क्या हो जाएगा, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, या शेर को देखकर उसका होश भाग गया, या शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो इसका सही ऑप्शन आपको भी पता है कौन सा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसके प्राण निकल गए, या उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, या प्राण उसका खत्म हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, तो गलत हो जाएगा। हम तो आपको बता दिए थे, तो ये भी गलत है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तो ये भी गलत है। तो 60 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही, मैंने बाजार से सामान खरीदा, बिल्कुल सही। चलिए 61 देखते हैं। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। ठीक, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर जाते हैं, समास पदों को विग्रह कहते हैं। ठीक, तो हमारा इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। ठीक, चलिए अगला है 62 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ठीक, गलत वाला कथन, आपको एक कथन गलत है, वो बताना आपको गलत कौन सा। ठीक, 62 का हमें बताना है कौन सा गलत है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन, ठीक, का मेल होगा तब विसर्ग संधि होगी, विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल नहीं होगा। ठीक, विसर्ग के साथ विसर्ग होगा तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा कोई। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन का जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, याद रखेंगे ये संधि का नियम नहीं है विसर्ग का। विसर्ग के साथ में जैसे मनोरमा, मनोरथ, तो मनः धन रथ, मनः धन रथ है ना, तो ये क्या हुआ, विसर्ग तो हुआ, मगर यहाँ पे क्या, पहला तो विसर्ग है मगर दूसरा विसर्ग नहीं है, दूसरा क्या है, व्यंजन है। तो इस तरह से विसर्ग साथ में व्यंजन या स्वर मिलेगा तब होगा, विसर्ग के साथ विसर्ग कभी नहीं मिल सकता। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए 63 नंबर देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। आज घोड़ा दौड़ भी होगी। ठीक, तो घोड़ा दौड़ नहीं होगी है ना। मेरे लिए गणित कठोर विषय है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। बाण, शस्त्र और बंदूक अर्ध है। ठीक, शस्त्र और बंदूक क्या है, अस्त्र है, ये बताया गया है इसमें। ठीक, और ये भी गलत है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, इसमें आपको बताना कौन सा भाग गलत है। भारत ए हो गया, ये भारत ए हो गया, सबसे बड़ा बी हो गया, और लोकतांत्रिक देश है सी हो गया, और अगर गलत नहीं है तो कोई, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कहा जाएगा हमारा सी ऑप्शन, देखते हैं गलत है। लोकतांत्रिक गलत लिखा ना, लोकतांत्रिक लिखा है, तो लोकतांत्रिक आ की मात्रा यहाँ होनी चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक, अगला है संयुक्त वाक्य का चयन करें। संयुक्त वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिसमें और, तथा, एवं ऐसे सेंटेंस पाए जाते हैं। तो आप बताएं कि
आपकी समस्या क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिश्रित वाक्य है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सरल वाक्य होगा ना। उसने खाना खाया और सो गया, देखिए ये और आ गया, ठीक, और आ गया, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, तो ये आपका क्या है, सरल वाक्य, ठीक। चलिए, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, और आ गया, किंतु, परंतु, तथा, एवं, ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, इसको बताना है कि यार अलावा इसको एक सेटअप से रखना है हमें, तो इसको एक सेटअप से रखना है। ये देखिए, ये सेंटेंस बताया कि सबको एक लाइन से लगा देना कि एक कहानी टाइप का बन जाए, जैसा कि आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन आपको हमें बता देना, ठीक। आप हमें कमेंट करके बताएंगे अगर आपको पता है इसके बारे में, ठीक। इसको आपको पुश करना है, इसको आराम से देख लेना है, ठीक। तो आपको इसके बारे में बताना कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए, अच्छा, हम ही बताते हैं। देखिए, ये पहला इसने स्टार्ट कर दिया है, सकारात्मक सोच। अब उसके बाद इसको हम ऐसे फिट करना है कि एक सेंटेंस जैसा बन जाए, ठीक। तो देखिए, इसमें हम बता देते हैं आपको ये ऑप्शन कौन सा है, कौन से नंबर का है, 66 नंबर का, ठीक। तो 66 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, हम इसको मिलाते हैं। देखिए, पहले सेंटेंस किससे शुरू हुआ है कि सकारात्मक सोच, फिर उसके बाद ही जीवन की, फिर ला के बाद आएगा ही जीवन की सतर्कता है, फिर यह आ जाएगा सतर्कता ही सफलता, और सफलता है, और सफलता ही सतर्कता है ना। तो ये बिल्कुल हमारा राइट बन रहा है बी नंबर, ठीक। तो बी नंबर इसको हम एक क्रम से लगा लेंगे, ठीक। इसको हम एक क्रम से लगा के पढ़ेंगे, एकदम अच्छी लाइन बन जाएगी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला है, इसमें बताना कौन सा खंड गलत है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, ठीक। तो क्षमा की भीख नहीं होता, ठीक, क्षमा की कोई भीख नहीं होता, तो ये गलत है ना, क्षमा मांगी, तो ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। अगला है, कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी। अब 27 अगस्त को कौन सी तारीख तो खुद ही बता रहा, तो क्या आना चाहिए, दिन कौन सा होगा ना। तो 68 का हमारा क्या होगा, सी गलत है ना। कल 27 अगस्त को कौन सा दिन होगा, कौन दिन होगा ना, तो तारीख गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए, 69 नंबर देखते हैं। शीर्षक को छोटा, आकर्षण और विषय आबद्ध रखना चाहिए, अबद्ध रखना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। कौन सा इसमें त्रुटि है, तो ये हमको बताना, तो सी, इसमें आबद्ध होना चाहिए ना, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए, 70 नंबर, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, तो इसमें कौन सा, देखिए, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, तो ये क्या है, एकदम सही है पूरा, इसमें सभी ऑप्शंस एकदम सही हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें सबको बराबर नंबर दिए गए थे, ठीक। चलिए, अगला है, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होता। देखिए, चाहे व्यर्थ कह लो चाहे बेकार में, व्यर्थ का मतलब भी बेकार होता, तो हम एक ही चीज़ लेंगे, धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ नहीं मिलता ना, तो ये बेकार वाला ये गलत हो जाएगा। तो हमारा 71 क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए, 72 नंबर देखते हैं। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो ये कौन सा वाक्य है, आपने वाक्य पढ़े होंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, 3 तरीके के वाक्य होते हैं। तो इसमें कौन सा वाक्य है, ठीक। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो इसका ऑप्शंस आप हमें कमेंट बॉक्स में करके हमें बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि इसका तीसरा पार्ट ही जल्द आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।